हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो रिप्लाई करें फटाफट से। यस मैम। एबीसी लोग बोलते हैं एबीसी, तो हम बोलेंगे एबीसी। ऑडियो वीडियो क्लियर। यस प्राची, अन्विता, जिया गुप्ता, तीरथ अग्रवाल, हरीश, साहिब प्रीत, वैश्वी शर्मा, अन्विता गुप्ता। आई रीड इन 5th क्लास नहीं होता अन्विता बेटा, आई स्टडी इन 5th क्लास होता है। Not ABC, it's AVC, audio video clear. वो टेस्ट वाला मैसेज नहीं पढ़ पाई, आप वहां जाएं। और आपका बैच कौन सा है? मैं नहीं समझ आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। चलिए, सबकी तरफ से ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आपको मेरी बैक स्क्रीन पे कंजंक्शन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिखाई दे रही होगी। कल हमने कंजंक्शन के चैप्टर को कंप्लीट किया था। कल हम कंजंक्शन के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैंने आपको रूल बुक से टॉपिक पूरा पढ़ने को कह दिया था, तो एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चलो ठीक है विजया, दैट्स ग्रेट। सात्विक, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियो वीडियो क्लियर। दिस इज नॉट एनी डिस्कशन अबाउट एबीसी और ए टू जी। ओके सलोनी, हाय, हाउ आर यू। तो आज हम कंजंक्शन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल हम सिनोनिम्स की सेंचुरी पूरी कर चुके हैं, तो आज हम इडियम्स करेंगे। प्लस इस थर्सडे और फ्राइडे को आपका टेस्ट है, कल ही मैं अनाउंस कर चुकी हूँ। अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। एक तो मैं आपका टेस्ट लेना चाह रही हूँ नरेशन का, एक मैं लेना चाह रही हूँ मॉडल ऑक्सिलरीज का, और एक मैं लेना चाह रही हूँ 100 सिनोनिम्स का। तीनों टेस्ट के बारे में कल ही आपको क्लास में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो जो बच्चे आज सुन रहे हैं, कल नहीं सुन पाए थे, वो कल की वीडियो को अच्छे से सुने, उन्हें पता लग जाएगा टेस्ट किस चीज का है। और टेस्ट सभी के लिए देना कंपलसरी है। बिना टेस्ट के मुझे ये पता लग ही नहीं सकता आप क्या सीख रहे हो। मैं अगर 4 दिन पढ़ा रही हूं तो एक दिन टेस्ट लेने का हक रखती हूं, यानी मंडे टू फ्राइडे में से अगर मैं एवरी फ्राइडे भी टेस्ट लूं तो आई हैव गॉट द राइट टू टेक टेस्ट, बिकॉज आपसे ज्यादा मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं 4 दिन। तो एक दिन तो आपको आपकी मेहनत दिखाने का होना भी चाहिए। टीचर का भी तो देखने का हक होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। 4 दिन मेरी मेहनत आप देखते हो, तो एक दिन तो मेरा भी हक बनता है आपकी मेहनत चेक करने का। तो इस थर्सडे को और फ्राइडे को निश्चित तौर पे टेस्ट होगा। सभी बच्चों को टेस्ट देना कंपलसरी है। जो टेस्ट नहीं देंगे, जो तैयारी नहीं करेंगे, जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, उन्हें कुछ ना कुछ सजा मैं पक्का दूंगी। पता लगता है हमें ऐप पे इतने बच्चों का एडमिशन था, उसमें से इतनों ने टेस्ट दिया, इतनों ने नहीं दिया, तो मुझे पता लगेगा किस किस ने टेस्ट नहीं दिया है, तो उसे कुछ ना कुछ सजा पक्का रहेगी। जो टेस्ट में रैंक 1 लाएंगे उन्हें इनाम रहेगा। मैं उनसे 1-to-1 जूम पे बात करूंगी, वीडियो कॉल की जाएगी मेरी तरफ से उन बच्चों को, और हम इंटरेक्ट करेंगे। तो दिस इज द प्राइज ऑफ एवरी टेस्ट एज यू गेट रैंक 1 और 2 और 3। तो हम निश्चित तौर पे आपसे बात करते हैं। कहा था आईईओ भावना, सिलेबस बताना। मेरा सिलेबस आ गया है मैम। अच्छा ठीक है बेटा, 9991118542 पे भेज देना सिलेबस, मैं देख लूंगी। जी रानी, थैंक यू, यू आर अ वेरी नाइस गर्ल रानी। सानवी इज ऑल्सो वेरी क्यूट लिटली पिटली गर्ल। सानवी से तो मैंने वीडियो कॉल पे बात भी की थी, इसलिए मुझे याद है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। आइए, तो क्या हम प्रैक्टिस शुरू करें? क्वेश्चन नंबर 59 से शुरू कर रही हूं, क्योंकि बेसिक ग्रामर में फिलर्स आपको आने चाहिए कंजंक्शन के। कल एक बच्चे ने ये भी तो कहा था कंजंक्शन का यूज सिखा दो, इसलिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लाई हूं, ताकि प्रैक्टिस की मदद से आपको यूजेस सिखाए जा सके, कहां पे कौन सी कंजंक्शन आई और क्यों आई। तो इसमें हमें कंजंक्शन से फिल करने हैं, तो इससे उस बच्चे को जवाब मिल जाता है जिसने कल मुझे जाते हुए कहा था कि मैम बताइए कंजंक्शन का यूज बताइए, ये यहाँ क्यों लगा, वो यहाँ क्यों लगा। तो हम इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उसमें आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ जाएगा मैंने यही कंजंक्शन क्यों लगाई और ये क्यों नहीं लगाई। इट्स ओके सयन दास, बेटा रिकॉर्डेड है आपके पास, यू कैन गो फॉर दैट। नाउ लुक एट द बोर्ड केयरफुली। भावना फ्राइडे को नरेशन का होगा बेटा,
सॉरी थर्सडे को नरेशन का होगा, फ्राइडे को मॉडल्स और सिनोनिम्स का टेस्ट होगा। He waited for me dash I came back, until के सिवाय कुछ नहीं आ सकता क्योंकि समय की बात हो रही है और जब तक नहीं कहना है। The patient had died before the doctor arrived। आप सबको मैं टेंस में सिखा चुकी हूं, बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आता है। तो उस लॉजिक से द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। 5 years have passed since आएगा क्योंकि सिंस हमेशा अपने पहले वाले स्ट्रक्चर में हैज हैव थर्ड फॉर्म लेता है और अपने बाद में सेकंड फॉर्म। जहां भी हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस अपने से पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म लेता है और बाद में सेकंड फॉर्म लेता है। बिकॉज और इफ में कंफ्यूजन है बेटा, बिकॉज रीजन को दिखाता है और इफ कंडीशन को। बिकॉज कहेगा क्योंकि तुम फेल हो गए, क्योंकि तुम फेल हो गए इसलिए मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा, जबकि रीजन कहता है अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। समझ गए? तो कंडीशन कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ इशारा करती है और बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ। ये क्लियर सा फर्क होता है। ओके बच्चों, हरगढ़ सर, हाँ हरगढ़ सरकारी बैच शुरू हो चुका है बेटा। कोई गुप्ता गुप्ता था आगे, मैं पढ़ नहीं पाई। हरगढ़ सरकारी 2.0 शुरू हो चुका है, कल उसका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। और इंग्लिश स्पोकन का मैं शुरू कर रही हूँ 25 अगस्त से। और अगर आपके थ्रू किसी का एडमिशन होता है तो उसे कुछ स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। जो ऑलरेडी मेरा बच्चा होता है, जो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट होता है और उसके कोई नोन में, कजन में ऐसे कोई एडमिशन लेता है तो उसका हम निश्चित तौर पे कुछ रिड्यूस कर देते हैं फी में। तो वो मैं आपको 21, 22, 23, 24 अगस्त के आसपास बता दूंगी जैसे ही मैं बैच को शुरू करूंगी। तो इंग्लिश स्पोकन आप में से जो जो सीखना चाह रहे हैं 25 अगस्त को आएगा बेटा बैच। नया बैच होगा, 0 से शुरू होगा, शाम का टाइम होगा ताकि सुबह आप अपना स्कूल, कॉलेज, घर के काम जो भी कर रहे हो कर लो, शाम में आप अच्छे से पढ़ लो। हरगढ़ सरकारी बैच सुबह 12 बजे चलता है और जो स्पोकन शुरू करूंगी वो शाम में शुरू करूंगी 5:30 के आसपास या 5 बजे के आसपास, मतलब 5, 5:30 के आसपास। आपके बैच को 4 से 5 फ्री करती हूँ ना, तो 5 बजे, 5:15, 5:30 ये टाइम पे वो स्पोकन का बैच में शुरू करूंगी, जिससे इस बैच के बच्चों को भी अगर स्पोकन अटेंड करनी हो तो उनका अटैच हो जाए। ठीक है बच्चों? तो 25 अगस्त से होगा। जो पूछ रहा था कि स्पोकन कब होगा, बाकी फी, टाइमिंग वो सब मैं आपको बताऊंगी जब फाइनल हो जाएगा तब। नीदर द फादर, नीदर के साथ तो सिर्फ नोर आता है, बोथ के साथ एंड आता है। नीदर और नोर का पेयर है, बोथ और एंड का पेयर है। ये लो, अब ये ट्राई करो आप सब। पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। ओके अंजलि, अपने ब्रदर को बोलो 25 अगस्त से बैच आएगा। मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखता सुनता रहे, वहीं पे अनाउंस करने आऊंगी बैच के बारे में। फी भी बताऊंगी, फी भी बताऊंगी। उसमें 1 आवर का वो बैच रहेगा। फी अभी मैंने नहीं सोची और एग्जैक्ट टाइम नहीं सोचा। हाँ शाम को होगा ये मैं सोच चुकी हूँ। हाँ आशा, अगर आप लेते हैं तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। मेरे जो बच्चे होते हैं उन्हें मैं पहले ही एक या 2 दिन पहले ही मौका दे देती हूँ कि जी कल मैं बैच अनाउंस करूंगी, आप में से जो इंटरेस्टेड है आज ही आप करा लीजिए इतने में। ठीक है? तो आप लोगों को मैं बेटा पहले से ही अलग से राइट्स दूंगी। तो आप सबने शार्पली, अटेंटिवली मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो करना है। सब जगह मैं वेटिकन के नाम से हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं नेहा के नाम से हूँ, इंग्लिश वाली नेहा मैम, इस नाम से मेरी आईडी है। तो आप उधर मुझे फॉलो करिए। इन्हीं किन्हीं जगह पे मैं आके अनाउंस करूंगी। आपके बैच के अंदर भी बताऊंगी वैसे तो, पर फिर भी इन सब जगह पे भी आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे बारे में और जान पाएंगे। चलिए, कीप डूइंग, कीप सॉल्विंग। नहीं, टुमारो नहीं है मानव, इट विल बी ऑन थर्सडे। टुमारो इज वेडनेसडे। योर टेस्ट विल बी ऑन थर्सडे, नॉट ऑन वेडनेसडे।
मंजीत एक बार अनिकेत को कॉल करके बोलो उसके स्टूडियो के कट पेंडिंग है। क्यों? आज? अच्छा, मुझे पता ही नहीं, इससे तो हो ही नहीं पाएगा फिर। अनिकेत वाले कट फिर जतिन को दो, उसके फ्लोर पे मैंने कोई कट नहीं बताया पिछले 2 दिन में। उसे बोलो कॉल करके कि अनिकेत वाली क्लासेस सुने और कट डाले ग्रुप में। अ, उसने ग्रुप में भी नहीं डाला क्या अनिकेत ने, वट्टू कट में नहीं डाल रखा? एक तो शायद पता नहीं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का था, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का था आज, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कल और आज में ही हरगढ़ सरकारी बैच का था। अच्छा पूरा नहीं दिख रहा, चलो मैं कराती हूँ। ओल्दो के साथ इंग्लिश में आपने हमेशा ही, वैसे तो आजकल येट और बट कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ कोमा से काम चला लेते हैं, तो हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ओल्दो और दो के साथ सिर्फ कोमा लगा देते हैं। मेक हैस्ट अदरवाइज, नहीं तो, अदरवाइज का मतलब नहीं तो है, हैस्ट का मतलब जल्दी, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन बस छूट जाएगी, तो नहीं तो चाहिए इसलिए अदरवाइज। आई वॉन्ट टू नो किसने मुझे बुलाया है, तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हु और हुम से पूछते हैं, सब्जेक्ट को दिखाना हो तो हु और ऑब्जेक्ट को दिखाना हो तो हुम, यहाँ तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, मेरा नाम किसने बुलाया, तो इट शुड बी हु। डैश इट इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट, येट लगा है तो ऑल दो के सिवाय हम कुछ लगा नहीं सकते। देखो एक टाइम होता था जब ऑल दो और दो के साथ येट और बट पक्का आता था, आजकल सिर्फ कोमा से काम चला लेते हैं। ठीक है, टीचर्स डे इज ऑन 5 सितंबर, नॉट टुडे बेटा, नॉट टुडे। बर्थडे वाले दिव्यांश ने अभी तक 8542 पे बताया नहीं है कि उसे कौन सी बुक चाहिए, अगर वो बुक बताता तो मैं अब तक उसको अलॉट करा चुकी होती ऐप के ऊपर, तो बाद में मुझे नहीं कहना कि मैम आपने प्रॉमिस नहीं निभाया, आप बता नहीं रहे हो व्हाट्सअप करके कौन सी बुक चाहिए। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज डैश द, हार्डली के साथ वैन आता है हमेशा, हार्डली और स्कैर्सली के साथ वैन आता है। मेक हे होता है सूखी हुई घास का ढेर, वाइल आएगा, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसको हिंदी में कहते हो बहती गंगा में हाथ धोना। शी इज नॉट ओनली, नॉट ओनली देखते ही समझ जाओ बट ऑल्सो आने वाला है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपस में पेयर है, नो और दैट आपस में पेयर है, नो देखते ही समझ जाओ दैट आने वाला है, नो दैट आपस में पेयर है। ये लीजिए, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगी। सभी के आंसर्स दिखने चाहिए मुझे, मैं स्क्रीन से हटी हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे।
हाँ जी हो गया आई थिंक। आओ देखते हैं, मार्क कर देना बेटा, उधर रख दिया मैंने। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर अनलेस आएगा, क्योंकि मैंने कहा था अंटिल सिर्फ वहां लगाएंगे जहां टाइम की बात होती है, और टाइम की बात होने के लिए वेट स्टे ऐसे हिंट्स हमें मिलेंगे। हिंट हमें नहीं मिल रहे यानी कि टाइम की बात नहीं हो रही, टाइम की बात नहीं हो रही तो अनलेस आएगा, अनलेस कंडीशन को दिखाता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है बच्चों, मतलब अप टू 9th और 10th क्लास आपको यही लेवल का कंजंक्शन आएगा। आपका टीचर बस क्या करेगा, नो सूनर लिखेगा और उसके साथ ये वाला देन लिख देगा। तो आपका ध्यान जाना चाहिए, ई एन वाला नहीं, मैम ने बताया था ए एन वाला देन आएगा, नो सूनर के साथ देन का पेयर होता है। बस यही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। द थीफ रैन अवे, भागा, शुड देखते ही समझ जाओ लेस्ट आएगा। आपको सिखा चुकी हूं लेस्ट और शुड का पेयर होता है। डैश यू कम आई शेल गो, अगर तुम आओगे, अगर, अगर यानी इफ, यहां मैंने हिंदी मीनिंग को देखा है, अगर यानी इफ। इधर है तो निश्चित तौर पे, आइदर के साथ तो पक्का क्या आता है, और आता है, आइदर और, हमें कोई और डाइवर्जन की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हमें और लगा देना है। लो बेटा नेक्स्ट ट्राई करो क्विकली, देन आई विल टेल आंसर्स। ट्राई दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वुड रेदर, वुड रेदर, रेदर देखते ही आप समझ जाओ देन आएगा, रेदर देखते ही समझ जाओ देन आएगा। ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट होम, देयरफॉर, वो थका हुआ था इसलिए घर चला गया, इसका मतलब तो से होता है, टी एच एन देन तो से होता है, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। डू यू नो हु, कौन है वो, कौन के लिए तो हु ही लगेगा। डैश यू अपोलोजाइज आई शेल पनिश यू अनलेस, जब तक आप माफी नहीं मांगोगे आपको सजा मिलेगी। 2 months have passed since, have passed सेकेंड फॉर्म, बीच में आ गया since, रीजन क्योंकि सिंस अपने से पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म लेता है और अपने बाद में सेकंड फॉर्म। समझ रहे हो बच्चों, टेंस में सिखाई है ये बात, तो मैंने आपको इसलिए कंजंक्शन में रिपीट नहीं की। टेंस से शुरू किया था, आपके बैच को याद करो, पहला टॉपिक था ना हमारा, ये लो। नाउ नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। मैं बस ये चाहती थी आपको एक बार आज कंजंक्शन से फाइनली गुजार दूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें करना आ रहा है या नहीं, वो प्रैक्टिस ही बताती है ना बेटा। लो स्टार्ट डूइंग अगेन।
अच्छा ना, किसी और ने किया है। अच्छा इससे पता लगता है आप कितने डिमांड में हो। हाँ जी बच्चों, आओ सॉल्व करें, हो गया होगा मेरे ख्याल से। ही रैन हार्ड डैश ही शुड मिस द ट्रेन, शुड देखते ही समझ जाओ लेस्ट आएगा। नो अदर, नो अदर इंग्लिश में हमेशा देन के साथ आता है। देखो ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर अपने आप को डराना है तो भाई कितना ही डरा लो, नहीं तो वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। आप सिर्फ मेरी ये 2-3 क्लासेस को रिपीटेडली सुन लो, निश्चित तौर पे आप किसी भी क्लास का अगर आप कंजंक्शन अटेम्प्ट करते हैं आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब इसमें भी देखो, रेदर देखते ही हमें सीधा पता लग रहा है देन आना चाहिए। फिर से नो सूनर दिख रहा है, नो सूनर देखते ही समझ जाओ क्या आएगा, THAN वाला देन आएगा। हार्डली स्केर्सली के साथ तो वेन आता है, हार्डली स्केर्सली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है, तो हार्डली देखते ही हमने क्या लगा दिया, वेन लगा दिया। ऑलराइट, दिस इज द वे ऑफ डूइंग बेटा। नाउ ट्राई नेक्स्ट, वी हैव डन अप टू 86, नाउ यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 87। 91 is the last, I think so, let me check. No, 91 is not last. Chalo, even then we are to try. Practice is everything. Start doing it. जल्दी से करो। एक ही गलत हुआ, कोई बात नहीं अंशिका, एक तो गलत होना भी चाहिए, काला टीका भी तो जरूरी है, नहीं तो नजर लग जाएगी। CHSL तो निकाल देगी। बना रहे हैं बच्चों, चलिए आओ अब मैं देखती हूँ, आपके तो थम्स अप आ गए। नीदर देखते ही हमारा आंसर हो गया नोर, नोट ओनली देखते ही हम समझ गए आना है बट ऑल्सो, बोथ देखते ही हम समझ गए आना है एंड, इधर देखते ही हम समझ गए आना है और, है ना इजी। अप टू 90 डन, नाउ यू शुड गो 91 टू 95, here you go, start it again।
फटाफट सॉल्व करो। ज्यादातर बच्चों के आंसर ठीक है। देखो, प्रैक्टिस का सबसे बड़ा पर्पस होता है आपको ये एहसास दिलाना कि टॉपिक आ गया है। तो फील करके देखो, अपने आप से पूछो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, सही हो रहे हैं या नहीं। अगर सॉल्व हो रहे हैं और सही हो रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपका टॉपिक तैयार हो चुका है। बाकी बची कुछ कसर आपको टेस्ट में पता लगी जाती है, क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ। तुम्हारी उम्र का बच्चा मतलब इन चीजों में बहुत उलझा रहता है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, इस बहुत उलझे रहते हैं। आज ये हो गया, उधर हो गया। कंप्लीटेड। आ गई फिर मैं भी मैदान में। ही इज स्लो बट, स्लो मतलब धीरे, स्टेडी मीन्स लगातार। वो धीरे है लेकिन लगातार चलता है। लेकिन बट डैश देयर इज लाइफ, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। यूं नहीं कहते जहां चाह वहां रहा, उम्मीद है तो जीवन है, इस तरीके से। वी हैव नेवर सीन हिम, वी हैव नेवर, हैव प्लस थर्ड फॉर्म बता रहा है कि सिंस होगा। पता है क्यों? थोड़ी देर पहले भी तो मैंने कहा था सिंस अपने साथ एज एफ थर्ड फॉर्म लेता है, बाद में सेकंड फॉर्म लेता है। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ये कहावत है। इंसान बनाता है, भगवान गिराता है। अब आपको लगता होगा अरे बनाता तो इंसान है और बनाता तो भगवान है, गिराता इंसान है, ये उल्टा क्यों बता रहे हो आप? नहीं नहीं, सपोज जिस बिल्डिंग में मैं हूँ इसमें 5 फ्लोर है कि 6 फ्लोर है, पता नहीं, मैंने गिने नहीं। 5 या 6 फ्लोर है बेसिकली। तो उसमें अगर हम कह रहे हैं मैन प्रपोजेस, तो किसी आदमी ने बनाई है ना ये बिल्डिंग। अब भूकंप आए तो आदमी के हाथ में तो नहीं है, ऐसे गिली गिली छू करे बिल्डिंग गिर जाए। तो गॉड डिस्पोज ही करता है, बनाता है भगवान, और बनाता है इंसान और डिस्पोज कर देता है उसको भगवान। बेसिकली ना ये कहावत नेचुरल क्लैमिटीज से रिलेटेड है। नेचुरल क्लैमिटीज समझते हो? प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं करके आपको ज्योग्राफी में, साइंस में पढ़ाते हैं। हाँ, अर्थक्वेक, वोल्केनोस जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे ऐसा माना जा रहा है यहाँ से। मतलब हालांकि दे आर ऑल्सो साइंटिफिक, बट कहावतों में इतना लॉजिक थोड़ी ना जाते हैं। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, इंसान बनाता है, भगवान गिराता है। मतलब हम फेल हो जाते हैं तो हम किस्मत को नहीं कोसते, ये वैसी सी बात है। हम अपनी मेहनत को कोसने की बजाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान तो मेरा कुछ अच्छा चाहता ही नहीं है,
हम ऐसे शुरू हो जाते हैं इंस्टेड ये एनालाइज करने के कि मैंने कमी क्या छोड़ी, कुछ तो मैंने गलती की होगी, कुछ तो रीजन रहा होगा मैं फेल हो गया। हम ये मैं पे तो हम आते ही नहीं, हम तो तू पे लगे रहते हैं। तो जब हम मैं पे आएंगे तभी सुधरेंगे, जब हम सामने वाले को उंगली करते रहेंगे हम नहीं सुधरेंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम चलती है। तो ही स्लेमी बच्चों ध्यान से सुनना, देखो मैं बहुत बार बता चुकी आज की क्लास में, एक जमाना था जब दो रोल दो के साथ येट बट लगता था। आजकल सिर्फ कोमा से काम चल जाता है, लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड टाइड प्रॉवर्ब है ये बेसिकली। गिव मी समथिंग टू ड्रिंक एल्स आई शैल डाई। यहाँ ऐसा नहीं है कोई कोरिलेटिव है या कुछ और है, होना तो चाहिए था, मतलब कुछ पीने के लिए दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो होना तो चाहिए था अदरवाइज या और, पर वो ऑप्शन में है नहीं। लेस्ट बिना शुड के आ नहीं सकता, तो चॉइस क्या बची, एल्स लगाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमने क्या ले लिया, एल्स ले लिया है, क्योंकि एल्स भी चॉइस को दिखा देता है। ये पीडीएफ आपके बैच ग्रुप में मैं शेयर करा दूंगी। मंजित क्वेश्चन नंबर 58 से 97 डालने, उससे पहले वाले नहीं डालने। 58 से 97, 58 टू 97 आपके लेवल के क्वेश्चन है बेटा। इनको आप दोबारा ट्राई कर लेना, आज के क्लास को देख लेना। थोड़ी बहुत कोई कसर रह भी गई होगी तो वो आपकी कंजंक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज मैं कंजंक्शन की आखिरी क्लास मानते हुए टॉपिक की समाप्ति मान ली है, ठीक है। 175 तक ईडीएम हुए थे, 176 से शुरू करते हैं। 176 से शुरू करेंगे, यहां तक का थम्स अप चाहिए पहले फटाफट से। सभी बच्चों की तरफ से थम्स अप चाहिए अगर यहां तक हमारा कनेक्शन जुड़ गया है। पेपर में आसान तो आया हुआ 93 रिपीट है, कोई बात नहीं यार, हुई रिपीट करने से भी प्रैक्टिस ही होती है। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक रितिका? हम कंजंक्शंस के बाद प्रीपोजिशंस ले सकते हैं, नॉन फाइनाइट्स ले सकते हैं, एडवर्ब, कोई भी ले लूंगी इन तीनों में से। संभावना है कि नॉन फाइनाइट्स करेंगे हम, नॉन फाइनाइट्स के बाद हम एडवर्ब्स करेंगे और सबसे लास्ट में हम प्रीपोजिशंस करेंगे। टॉपिक वाइज सारी बुक्स बन जाएंगे ना मेरी, उसके बाद इसको एडिट करो लास्ट में, क्योंकि ये एडिट होते ही पूरा ऑफलाइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इसको बहुत लास्ट में कर, पहले सारी टॉपिक वाइज बुक्स कंप्लीट कर लूँ। हाँ मेरे ख्याल से प्रोनाउन डन हो चुका है, एडजेक्टिव आर्टिकल पे काम चल रहा है, वर्ब हो गया था, टेंस पहले ही हो गया था, तो इसमें एडवर्ब्स रहती हैं, नॉन फाइनाइट्स रहती हैं, तो हार्डली 3-4 टॉपिक्स आर लेफ्ट, अबाउट टू डन। चलो सबके थम्स अप आगे, बहुत बढ़िया। प्रेपोजिशन करना चाहती हैं भावना चौधरी एडवर्ब करा दो, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब मैं एक ही हूँ आप कई सारे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही क्लास में, चलो भाई एडवर्ब खत्म, अब चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच खत्म, अब चलते हैं प्रेपोजिशन खत्म, अब चलते नॉन फाइन, ऐसा थोड़ी होता है। वन बाय वन सारे टॉपिक हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग्स भी हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कब करवाओगे? इज देम आर हैज हैव हैड वाज वर कब कराओगे? ये वर्ब है दिया, वर्ब के चैप्टर में आएगा। यस रुचिता, नए वाला स्पोकन मैं लूंगी, जो 5 से 6 शुरू हो रहा है वो मैं ही पढ़ाऊंगी खुद स्वयं। एल्स का मीनिंग नहीं तो के लिए यूज होता है या चॉइस के लिए, या तो नहीं तो ऐसा यूज होता है, ठीक है, अनलेस शर्त के लिए। ये बैच कब तक चलेगा? 1 मंथ? नहीं नहीं, 1 ईयर की वैलिडिटी है। 1 महीने में कब इंग्लिश आने लगी? 1 ईयर की वैलिडिटी है आपके पास इस बैच की, कोर्स खत्म हो जाएगा 7-8 महीने में मैक्सिमम, 7 से 8 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, पूरा ग्रामर वोकेबलरी, और 1 ईयर तक आपके पास एक्सेस रहती है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार रिपीट करके सुन सकते हो। अब हम आ रहे हैं इधर, चलो डिक्शनरी वर्ड्स कोई टॉपिक नहीं होता है तीर्थ, डिक्शनरी वर्ड्स आर नथिंग। इंग्लिश में 47.5 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। खुशबू गुड जॉब, इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ रुचिता, फिर वो बैच तो चलता रहेगा ना, नया बैच तो मैं पढ़ा रही हूँ 5 से 6, तो उसका आपके बैच से कोई लेना देना ही नहीं है रुचिता।
बिल्कुल नया बनाऊंगी 25 अगस्त से, 0 से आएगा उसमें स्पोकन। 5 से 6 या 5:30 से 6:30, कुछ इस तरीके का टाइम रखने की सोची है मैंने, अभी फाइनल नहीं किया है, पर 25 अगस्त से शुरू जरूर करूंगी और उसको मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ, 5 से 6 वाले को भी। हाँ जी, 176th एडीएम है थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स। देखो विंड्स बेसिकली तूफान को, आंधी को कह देते हैं, और क्वेश्चन का मतलब होता है सतर्कता, चौकन्नापन। मतलब आंधी तूफान आ रहा है, मम्मी कह रही है बेटा अंदर हो जा, आंधी आ रही है, आप कह रहे नहीं मैं आंधी को फू करके उड़ा दूंगा, तो इसे कहते हैं थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। समझ रहे हो? रावण को ये कहना कि तेरे से बड़ा रावण मैं हूं, दैट बेसिक थिंग इज नोन एज थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। तो आंसर देखो ब्लू कर रखा है, बिहेव रेकलेसली, कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो रहे हो, तूफान उड़ा के ले जाएगा पता भी नहीं लगेगा, तो इसे कहते हैं वाई टू बिहेव रेकलेसली, वाई टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। समझे? लापरवाह क्यों होना है, बेपरवाह क्यों होना है, दिमाग से बुद्धि से काम लेंगे मैम। मैम वाई टुडे इज नो टीचिंग डे, मुझे नहीं समझ आया दिव्यांश क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज नो टीचिंग डे? अच्छा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है। चलो इतने सारे डे हैं कि समझ में नहीं आता है कौन से डे को क्या दें। थ्रो कोल्ड वाटर, देखो कितना आसान है, इसको पता है क्या कहते हैं बेसिकली, इसका इतना सा ही मतलब है, एक बच्चा अपने घर गया और बच्चा अपनी मम्मी को बोल रहा है आज तो मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए मैथ में, आज तो मेरे 50 में से 49 आए इंग्लिश में, आज तो मेरे हिंदी में 45 आए 50 में से। और मम्मी कह रही है हाँ ठीक है तेरी किस्मत ठीक रहेगी, कल देखते हैं। वो तो बेचारा जोश में मोटिवेट हो रहा है, खुश हो रहा है, और मम्मी कोल्ड वाटर फेंक रही है, चल शांत हो जा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसे कहते हैं थ्रोइंग कोल्ड वाटर, किसी के इमोशन को एकदम ठंडा कर देना, ठंडा पानी फेंक के यूं बता देना कि यू आर नथिंग, कीप चिल पिल एंड सेट डाउन, ये वाला फीलिंग किसी को देना इज थ्रोइंग कोल्ड वाटर। देखो आंसर में क्या है, डिस्करेज, डीमोटिवेट कर देना किसी को बेसिकली। टू बी इन अ फिक्स, किस किस के घर में ऐसा उत्पाती बच्चा है देखो, मतलब मम्मी पापा की जान अटक जाए, बच्चा घर में ऐसा हो, यूं ले गया फोन और टॉयलेट में फ्लश कर दूंगा नहीं तो चॉकलेट दे दो। समझे? मम्मी फोन थोड़ी फ्लश करवा सकती है, चॉकलेट ही दे देंगी। पापा फोन थोड़ी फ्लश करवा सकते हैं ऐसे, जा भाई पोटी में बहा दे फोन का, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे की सुननी पड़ेगी। तो यही कह रहा है टू बी इन अ फिक्स, दुविधा में भाई, समझ नहीं आ रहे क्या करें, दुविधा में है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, हाँ करें कि ना करें, हाँ करें तो फोन बह गया, ना करें तो चॉकलेट देनी पड़ेगी। समझे? दोनों तरफ, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, बीच में बुद्धू आई, एंड दिस इज द बुद्धू बच्चा। ओके बच्चों, तो इन आ डिफिकल्ट सिचुएशन, खतरे की घंटी, ब्रेक द आइस, बड़ा आसान सा है। चुप्पी तोड़ना, इररिलेवेंट लगी हुई है बहुत सारी। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। अब आप, हम इसको ब्रेक द आइस से कैसे कनेक्ट करें मैम? इस बच्चे की इमेज देख लो, देखो बड़ी सी आइस है, हथौड़ा लेके तोड़ना चाह रहा है। सपोज आप पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ के पढ़ रहे हो, एकदम कमरे में शांति है, एक बच्चा आता है बर्फ की ऐसे रख के हथौड़े से तोड़ने लग जाता है, आपको क्या लगेगा? अरे बेवकूफ, कोई और जगह नहीं मिली थी, सब शांत बैठे थे, आ गया यहाँ ठोक पीट करने के लिए। तो ही इज ब्रेकिंग द आइस मीन्स वो शांति भंग कर रहा है। ही इज ब्रेकिंग द आइस मीन्स वो शांति भंग कर रहा है, वो बातचीत शुरू कर रहा है, वो शोर मचा रहा है, इस सेंस में आता है ब्रेक द आइस। ज्यादातर जगह पर लिखा होता है एज टॉल एज अमिताभ बच्चन, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। एज का पेयर कंपैरिजन के लिए आता है तेजस्विनी, और एज पॉजिटिव डिग्री भी लेता है, तो टॉल भी सही है और एज भी सही है। ये किसका बर्थडे मना रहे हो आप सब? हमारा बैच कब से शुरू है? ये 2.0 कब शुरू हुआ था, डेट याद है? अभी बता देते हैं बेटा, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि आए दिन बैचेस शुरू होते हैं, मुझे डेट्स नहीं याद रहती। अच्छा, संगीता का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे संगीता मेरी तरफ से भी। मुझे आप तो दिख नहीं रहे संगीता बच्ची कौन, लेकिन बाकी सब वो हैप्पी बर्थडे की लाइन लगाई है तो उधर ध्यान जा रहा है। मेरी तरफ से भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 जून से हुआ था जी आपका बैच शुरू, जुलाई अगस्त, अभी तो 1.5 पौने 2 महीने ही हुए हैं, पूरा साल बाकी है, घबराते क्यों हो? हाँ जी, मेक पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, हालांकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसका मतलब होता है बातचीत शुरू करना। ब्रिंग टू लाइट, इसे कहते हैं पर्दाफाश करना।
किसी चीज को रोशनी में ले आना, किसी चीज पर रोशनी डालना, किसी चीज पर प्रकाश डालना, यानी दुनिया के सामने ले आना उस चीज को, इट इज ब्रिंग टू लाइट। ओके जी, आप बता दूंगी बेटा। हाँ 2.0 वाला हुआ था ना बेटा जून में। टू ब्रिंग टू लाइट रिवील हो गया। टू पुल अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस का मतलब मुंह लटका लेना। कई बार आप घर जाते हो, मम्मी पूछती है मुंह क्यों लटका रखा है, तो उसे इंग्लिश में कह सकते हो व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, मतलब मुंह क्यों लटका हुआ है, यानी दुखी क्यों हो, क्या हुआ है, कौन से टीचर ने कूट दिया पीट दिया, दैट इज पुलिंग अ लॉन्ग फेस। अब इधर सब शुरू हो गए, हैप्पी बर्थडे संगीता। संगीता थैंक यू बोल के निपटा दो, नहीं तो थोड़ी देर में ये पार्टी और मांग लेंगे आपसे। लुकिंग सैड, बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश होता है, इसका मतलब खाम खा की बात करना। पता है ये इडियम बना कैसे था, मतलब सांप निकला इन झाड़ियों में से, ऐसे 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 गुजर गया दूसरी तरफ, और आप झाड़ियों को पीट रहे हो ये सोच के कि सांप इसके अंदर है। वहां से ये इडियम बना है कि बीटिंग द बुश, बुश को बीट करना, ये मान के कि सांप अभी तक उसके अंदर है, सांप वहीं थोड़ी बैठा है, जा लिया भाई। अब आप खाम खा का एक्शन कर रहे हो, कुछ नहीं होना, ऐसा करने से सांप तो गया। तो बेमतलब की बात करना, मतलब टॉपिक चल रहा है जापान का और आप बीच में मुद्दा घुसा दो, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, बोले भाई जापान का सुलटा ले पहले फिर इंडिया को देखेंगे। तो इररेलेवेंट बात करना, मुद्दे से बिल्कुल अलग बात करना, कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसी बात करने लग जाना। ठीक है कमेंट्स पे नजर डाल रही थी, पर हैप्पी बर्थडे टू यू ही चल रहा है। तो स्ट्राइक अ कोड, इसका मतलब होता है किसी ने कई सालों से पियानो नहीं बजाया, बहुत साल बाद पियानो दिखा, उंगलियां लगते ही एकदम धुन बज गई फेवरेट वाली, तो उसे कहते हैं स्ट्राइक अ कोड, कोई पुरानी बात याद आ जाना, कोई पुरानी बात याद आ जाना जो आप बहुत सालों से छोड़े हुए थे, आपको एकदम से फिर याद आ गया। क्यों नहीं कहते अरे यार बचपन का किस्सा याद आ गया, तो उसको आप कह सकते हो आई स्ट्राइक द कोड, आई स्ट्राइक द कोड। सही है ना, अगर मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ती रहूंगी तो पढ़ा नहीं पाऊंगी बेटा, तो इसीलिए मुझे पढ़ाना भी है और कमेंट्स भी देखने हैं, तो बीच बीच में देख लेती हूँ, ज्यादा ध्यान पढ़ाने की तरफ रखती हूँ। द जूरी इज आउट, यानी डिसीजन नहीं ले पाई, जज उठ गए, जज ने हार मान ली, जजेस ने हार मान ली, जजेस ने यूं स्वीकार कर लिया भाई अपने बस का नहीं, हम जा रहे हैं, दैट इज द जूरी इज आउट, द जूरी इज आउट। अच्छा सयन के 49.5 आए थे, इसलिए कह रहा है मेरे कमेंट्स तो देख लेते, कॉन्ग्रेचुलेशन सयन, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आपके इंग्लिश के स्कोर अच्छे आने लग गए हैं बैच में पार्ट लेने के बाद, है ना। पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपना अपने बच्चे को सफल करना होता है, पहले खुद को और फिर बच्चे होते ही वो बच्चों में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ईट हम्बल पाए का मतलब होता है, ये देखो ये हम्बल पाई है और ये सब इसके ऊपर कूद रहे हैं, ये सब इसको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लेकिन ये आराम से पड़ा है नीचे, इसी को कहते हैं ईटिंग हम्बल पाए, मतलब अपने आप में बहुत छोटा महसूस करना, अपनी बेइज्जती कराते रहना पर चुप खड़े रहना, अपनी बेइज्जती कराते रहना पर चुप खड़े रहना, इज ईटिंग हम्बल पाए। 85 हो गए हैं, हर दिन के 10 कराती हूँ, आज के 10 हुए कंप्लीट, फटाफट से बताओ अगर ठीक ठीक समझ आ गया है तो थम्स अप डालो सारे के सारे बच्चे। जल्दी से थम्स अप डालिए। सभी की तरफ से थम्स अप चाहिए। रुचिता कोड है बेटा, कोड, आर नहीं बोलना है। सबके थम्स अप आ गए, सबको ठीक समझ आ गया, चलिए दैट्स ग्रेट। अब बताओ अपनी कोई बात आपने मुझसे पूछनी हो, नहीं तो क्लास को मैं यहीं रोकना चाहती हूँ। इट्स एनफ फॉर टुडे, दिस वन इज एनफ फॉर टुडे, काफी है आज के लिए इतना ही। कल हम टेंस का टेस्ट डिस्कस करेंगे,
परसों यानी थर्सडे और फ्राइडे को आपका टेस्ट है, वेडनेसडे को हम आपका टेंस का टेस्ट जो पहले हो गया था ना वो डिस्कस करेंगे। 178 का थंब डाउन आया है, लेट मी चेक। तो भी इनफ फिक्स का मतलब कंफ्यूजन में होना, परेशानी में होना। अब आपका फोन कोई पानी में फेंकेगा तो आपको क्या फीलिंग आएगी, यार कहाँ फंस गया मुसीबत में, तो दैट इज मुसीबत में फंस जाना। हाँ काजल क्वेश्चन नहीं लिख देती बेटा, पता नहीं अगले कमेंट पे नजर पड़ेगी या नहीं। रितिका मैथ्स में तो आ जाते हैं बेटा, फुल आउट ऑफ फुल मैथ्स में आते हैं, इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल इजीली नहीं आते। अच्छा दिव्यांश, मुझे नहीं पता था इस बारे में, बड़ा दुख हुआ जान के। नैना पटेल बिल्कुल मिलेगा बेटा, आप 9991118542 पे कॉल करो। रश्मि या खुशी मैम में से कोई पिक करेगा, उसे बोलना नेहा मैम ने कहा था कि हमारे अपने बच्चे ऑलरेडी एडमिटेड अगर एडमिशन लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट होता है। वो मुझ तक बात ले आएंगे और फिर एक कोड जनरेट करवा दूंगी मैं आपका, उसके बाद हो जाएगा। भावना 180। तो ब्रिंग टू लाइट, रोशनी में ले आना किसी चीज को, अंधेरे से रोशनी में ले आना, यानी दुनिया के सामने ले आना, दुनिया के सामने ले आना। कोई बात नहीं शंकर, रिकॉर्डेड देख लेना बेटा। हाँ स्पोकन ऑनलाइन ही होगा, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना ऐसे ही स्पोकन कराऊंगी उस बैच में। हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाए वो हम 25 अगस्त से शुरू कर रहे हैं बैच। मैं उसका जल्दी ही एक पोस्टर भी बनवाऊंगी, फेसबुक पे लाइव भी आऊंगी, आप सबको भी कहूंगी स्टेटस पे लगाओ, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखना भी बहुत सारे लोगों का सपना है, तो उसमें भी तो मदद करनी चाहिए ना, ग्रामर और वोकैब की तरह। हाँ दिया, जब वर्ब होगा तब होगा बेटा ये। चलिए, हाउ टू गिव टेस्ट, हरीश 9991118542, दे विल टीच यू हाउ टू गिव टेस्ट। सुभद्रा, सुभद्रा वैश, शुरू से सीखना है कोई और बैच, देखो इस बैच में आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है बेटा पिछला सारा, बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। हाँ अगर आप मेहनती हो, डरते नहीं हो मेहनत करने से, तो प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस आप सुनो, आपको ये बैच में भी समझ में आने लग जाएगा। फिर भी आपकी इच्छा है तो 25 अगस्त में स्पोकन वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर क्या है, 9991118542। हाँ भावना इसी नंबर पे भेज दो आप अपना सिलेबस भी। ऑल राइट रुजिता, टूडल्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंजॉय योर डे।